नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 राशियों के लिए। इस बात को समझने की भूल नहीं करना कि यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो महीना है 2 नंबर की राशि पर सूर्य के संक्रमण के कारण है और ये पावरफुल महीना वृषभ राशि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस राशि को सूर्य अलंकृत करने के लिए आलोकित, प्रकाशित तथा पीड़ित भी करते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य का शत्रु के साथ संबंध ऐसा संबंध है जैसे शत्रु के साथ व्यवहार होता है, लेकिन इनकी मजबूरी है यहाँ 1 महीना रह करके अगली राशि पर प्रवेश कर जाते हैं, जिस राशि में जाने के बाद इनको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि ये मिथुन की बुध की राशि है। अब ये जो वीडियो जिस कारण से बनाया गया है वो है बुधादित्य योग, सब्जेक्ट है हमारा, और आगे लिखा हुआ है 14 दिन 6 जून तक। अभी हाल ही में पिछले 17 दिन लगातार 17 दिन 17 डेज ट्रांजिट हुआ मेष राशि पर बुध का। ये बहुत सुखद यात्रा नहीं थी क्योंकि ये शत्रु राशि है बुध की और शुभत्व कहीं से भी नहीं मिला इनको। उसके बाद अब यहाँ करके ये रिलैक्स हुए हैं, जो बुधादित्य योग बना रहे हैं और सूर्य के साथ चोली और दामन का साथ शुरू से ही रहा सूर्य का बुध के साथ। बुधादित्य योग इसीलिए बना है, बुध और आदित्य। ये 30 अंश आगे और पीछे जाने का साहस ही नहीं करता, या सृष्टि के अंदर आंकड़े और कुछ इस तरह से गणित है कि सूर्य का इसके साथ 30 डिग्री आगे या पीछे या इनके साथ होना स्वाभाविक है इस सृष्टि के अंदर। और साथ ही साथ नया समीकरण यह कि शुक्र जो है 60 डिग्री से आगे पीछे, आगे या पीछे नहीं जाता, नियम है इस सृष्टि का। आप आंख खोलते ही, कुंडली देखते ही अगर शुक्र की पोजीशन और सूर्य की थोड़ी सी भी डगमगाई है तो आप पता कर लेंगे कि कुंडली गलत है। खैर, और इस बुधादित्य योग का प्रभाव किस किस राशि पर क्या है, यहां से शुरू करते हैं। मेष राशि से द्वितीय भाव में बुधादित्य योग आपके लिए अच्छे परिणाम देगा, 100% देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका ये फाइनेंस हाउस है, बुध जो है अर्थ लाभ देने वाला होता है, इसलिए आर्थिक लाभ देगा। आपकी वाणी को संयमित करेगा और आकर्षक डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएगा। और इसके अलावा अब वृषभ राशि पर आ जाते हैं। वृषभ राशि को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए बुध इतना मेहरबान होता है, क्योंकि वाणी का भी कारक है, संतान का भी कारक है, तो ये दोनों पोजीशन आपके लिए शुभ है। तीसरी शुभ बात क्या है, शनि की यहाँ दृष्टि तो है, लेकिन शनि की इस पर मित्र दृष्टि और इसी के साथ बैठे हुए सूर्य पर शत्रु दृष्टि। ऐसी स्थिति में लोग ये समझते हैं वृषभ राशि वाले कि नहीं, हमारी तो स्थिति खराब है। नहीं, इस प्रकार की खुद से अपने मन से आप खुद ही आलोचना करें या खुद ही विश्लेषण करें, ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो खुद इतनी अच्छी पोजीशन में शनि के साथ है कि वृषभ राशि का बुधादित्य योग और इन दोनों का योग, ये युति के साथ साथ बृहस्पति और पराक्रम में मंगल, ये सारे पॉजिटिव लक्षण हैं। 6 जून तक ये पोजीशन बनी रहेगी। 6 जून के बाद मंगल यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है, आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह आएंगे। मिथुन के लिए अच्छी पोजीशन तो इसलिए है क्योंकि बृहस्पति इनके साथ हैं। जब कोई बच्चा बाजार में जाता है तो बाप की उंगली पकड़ करके उसको इतना साहस होता है कि आज मेरा पापा मेरे साथ है, अब तो खिलौने जितने भी है ना बाजार के सब मेरे होंगे, कोई सा भी खरीद सकता हूं। ठीक इसी प्रकार की ये बल, ये ताकत, ये साहस,
ये शक्ति, ये आकर्षण और ये एनर्जी मिथुन राशि में भरी हुई है। लेकिन ये जो इसका द्वादश भाव है, ये बुधादित्य योग की बात करें कि मिथुन का ही स्वामी बुध बुधादित्य योग बना करके अभी 1-1.5 महीना आपको घुमाएगा। रोज टिकट बुक होंगे, कभी कैंसिल होंगे, कभी दाएं बाएं पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट चारों तरफ की यात्राएं करने का सौभाग्य मिलेगा। नेत्र में पीड़ा होगी, अशांति, तनाव, झुंझलाहट तथा अपने ही कुटुंबीजन, स्वगोत्रीय, अपने ही गोत्र के, अपने ही खानदान के, अपने ही घर के लोग, चाचा ताऊ से लेकर के भाई बहन सब कुछ ना कुछ अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। कर्क के लिए ये पोजीशन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इनका जो सेकंड भाव है सूर्य की राशि है, इसका स्वामी इनकम हाउस में ये बुधादित्य योग कर्क राशि के लिए अनेकों अनेक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। साथ ही साथ कर्क के भाग्य स्थान में ये जो 2 ग्रह हैं, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के स्तंभ बने हुए हैं। सिंह के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका स्वामी सूर्य खुद ये नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनकम हर प्रकार का योग अच्छा बनाता है। बुधादित्य योग है। काल सर्प दोष बना हुआ है सिंह राशि के साथ। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव हैं, 10 दिन पहले जो उनके लिए कष्टकारक स्थिति थी वो आज दूसरी है। तो लोग बोलते नहीं, परसों तो आपने ये कहा था, आज ये कह दिया। तो भोले लोग, जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको पता नहीं है विश्लेषण का, वो चू चू पू पू छोटा मोटा अपना डायलॉग घुसेड़ देते हैं कि नहीं आप तो गलत बोल रहे हैं। तो जिनको ये लगता है विश्लेषण गलत है, प्लीज इस वीडियो को ना देखें। आइए अब इस सहज भाव से इस सूर्य की स्थिति को समझिए। ये सूर्य शत्रु राशि में है, लेकिन आपके इनकम हाउस और वाणी स्थान का स्वामी बुध ये बुधादित्य योग बना करके अच्छे लक्षण उत्पन्न करता है जॉब को लेकर के खास तौर से, और आपकी दूरस्थ यात्राएं, दूर की यात्राएं, विदेश प्रदेश या मैरिज लाइफ को लेकर के कुछ जो डिस्प्यूट है उस पर आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। कन्या राशि के लिए ये बुधादित्य योग बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये भाग्य स्थान है, कन्या का भाग्य स्थान। वहां पर बुधादित्य योग जब भी बनता है धन तो देता ही है, आपको कुमार्ग से बचाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते सुझा देता है। ऐसी स्थिति में जब आप कन्या राशि के इनकम हाउस में मंगल भी पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा हो और साथ ही साथ अतिचारी इस बृहस्पति का प्रभाव आपके 10th भाव में उन्नति, तरक्की, व्यापार, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पिता के लिए शुभ तथा आपकी नौकरी में इजाफा, तरक्की, मान सम्मान सब देगा। तुला के लिए बहुत शुभ परिणाम नहीं है। कारण क्या है? ये अष्टम भाव में बुधादित्य योग अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका भाग्य स्वयं अष्टम में चला गया है। साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति, ये आपको नुकसान से बचाने वाले ग्रह हैं। वृश्चिक के 7th भाव में इसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। कारण क्या है कि जिन जिन राशियों के लिए ये सूर्य जिस भाव में भी पड़ता है, ध्यान देना, ये बुधादित्य योग जिन राशियों के लिए भी जिस स्थान में पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, वो पाप कर्तरी योग समाप्त हो चुका, अब नहीं है। लेकिन इसके कारण, इस पाप ग्रह के कारण, सूर्य के कारण, ये बृहस्पति देव मंगल और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग बन गया है। इसके लिए तुला का जो भाग्य स्थान है वो पाप कर्तरी योग में है। भले कितने चिल्ला चिल्ला करके लोग बताएं कि तुला राशि का भाग्य अच्छा है, लेकिन ये जब पाप कर्तरी योग से पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में कुतो सुखम, सुख की परिकल्पना नहीं कर सकते। अब
तुला का होगा क्या फिर? 6 जून को ये बदल जाएंगे, 6 जून को ये आ जाएंगे और 15 जून को ये भी यहां आ जाएंगे। इतना बड़ा साथ, इतनी बड़ी योग तुला के लिए बनने जा रहे हैं। ये खुशी एडवांस में आपको दे रहा हूं। अब आइए, इस भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। ध्यान देना, अपने दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक भाव लाना जरूरी है, क्योंकि आपको हिलाने के लिए पहले से ही राहु केतु आपको अशांत अस्थिर करते हैं, लेकिन संपदाओं का लाभ भी देते हैं। चल अचल संपदा का लाभ देगा ये राहु केतु का योग, लेकिन यात्रा करा सकता है, ट्रांसफर करा सकता है। धनु के लिए स्पेशल योग, ये तीसरा भाव राहु और ये जो छठा भाव है ये भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रहों की तो दृष्टि है नहीं, सिर्फ शनि की दृष्टि है, इनके ऋण रोग शत्रु। लेकिन डर किस बात का है धनु के लिए? जो पाप करते योग बना है इसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यानी कि धनु का सप्तम भाव ये शत्रु राशि में गुरु, साथ ही साथ सूर्य और मंगल के कारण ये पाप कर्तरी योग में फंस गया है ये स्थान। धनु का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं, लेकिन इस बृहस्पति की दृष्टि धनु पर आपको सेफ और सुरक्षित और डायनेमिक पर्सनालिटी भी बनाती है। मकर के लिए ये भाव, ये पंचम आता है, संतान को लेकर चिंता, संतान को लेकर अशांति, लेकिन प्लस पॉइंट एक नया 23 मई एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख बता सकते हैं हम आपको कि जब मकर राशि के भाग्य भाव का स्वामी यहां बुधादित्य योग बनाता हो और मित्र राशि, ये मित्र राशि है शनि की, बुध की, ये बहुत अच्छे फल देगी। पंचम भाव संतान भाव अच्छा है, और छठे भाव का जो बृहस्पति है ये यहां फंस गया है एक तरह से, जिसे किडनैप कर लेते हैं ना किसी आदमी को, और फिर वो ना दाएं हिल सकता ना बाएं, वही स्थिति है। बृहस्पति पीछे से भी कष्ट और सामने से भी कष्ट, और बीच में खुद शत्रु राशि में पीड़ित हैं अपने आप में। यानी कि बृहस्पति खुद पछतावे में है इस बात को लेकर के कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन ये बहुत लंबी यात्रा नहीं है, कष्ट जो है कुछ समय के लिए आता है, लेकिन कष्ट देता है इसलिए दुखी होता है प्राणी। तो कुछ समय के बाद हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना इनको ढूंढेगा, न जाने ये कहाँ होंगे। ये जो बुध आदित्य योग है यही आपके लिए वरदान तो बनेगा ही, क्योंकि जब मंगल का और आगे खिसक जाना मकर के लिए कष्टदायक तो रहेगा, परंतु ये पाप कर्तरी योग से बृहस्पति को मुक्ति मिल जाएगी। कुंभ के लिए आने वाला जो सूर्य का और बुध का बुधादित्य योग, ये आपके कर्म स्थान को सुधारता है। 6 जून को और भी ज्यादा खुशियां होंगी जब मंगल यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तथा इन दोनों का अगले भाव में पदार्पण संक्रमण ट्रांजिट मोशन में सूर्य बुध और बृहस्पति तीन ग्रहों का एक साथ योग होगा बृहस्पति के साथ, और ये कुंभ के लिए पंचम भाव में अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। संतान की तरक्की, संतान की एजुकेशन और अच्छे अच्छे विचार, अच्छी प्लानिंग बनाने को आपको बाध्य होना पड़ेगा। राहु आपको डिप्लोमेटिक ढंग से अपनी वाक चातुर्यता, बुद्धिमत्ता और स्ट्रेटेजी के कारण आप सफल माने जाएंगे, लेकिन मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। अब मीन राशि को लास्ट राशि है, देखिए ये पहले से सुशोभित है, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र उच्च राशि में है और शनि जो है समभाव से, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, मैं कुछ नहीं कहूंगा मीन राशि को। अब इनके पंचम भाव में मंगल, झुंझलाहट, अशांति, तनाव, पेट के रोग, बच्चों के तरफ से बहुत चिंताएं,
लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये जो पंचम भाव है मीन का, ये अष्टम को भी देखता है। ये अष्टम कौन सा हुआ? ये, यानी कि ये मृत्यु स्थान है मीन राशि का। रिस्क भी है, अचानक आने वाली आपदाएं, आफत, परेशानी, गाड़ी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, घर में बिजली से संबंधित। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खराब है तो बैटरी से संबंधित समस्याएं आएंगी। एक्टिवा में या साइकिल में कोई ना कुछ पंचर, साइकिल में कुछ पुर्जे डलना। साइकिल शब्द का यूज ये है कि आपका वाहन, अगर आप कार चलाते हैं तो आपको वाहन की बात हो रही है। साथ ही साथ आपका घोड़ा, ट्रैक्टर, बैल, पशु, उनसे संबंधित भी ये स्थिति लाता है, क्योंकि मंगल जो है इनका भाग्येश कहलाता है। इनका भाग्येश कौन है? ये है भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, और मंगल यहाँ है। तो ये स्थिति है। लेकिन बृहस्पति चतुर्थ भाव में, ये आपके सुख में बाधा पहुंचा रहा है। नींद, बिस्तर, अशांति, एंग्जाइटी, बेचैनी एक जगह टिकने नहीं दे रहा आपको। ये पाप कर्तरी योग है। ये भी 6 जून के बाद समाप्त होगा। अब आप सब की सब 12 राशियों के लिए एक छोटी सी सलाह इसलिए है क्योंकि ये जो सूर्य है शत्रु राशि में है, और हर राशि का विश्लेषण हमने किया। ये 14 दिन का है। बुधादित्य योग 6 जून तक है, और इस समय अतिचारी बृहस्पति है। तो जो महिलाएं संतान से संबंधित, बहुत लोग मैसेज करते हैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत करें। पीले रंग की दाल चने की भिगो करके बुधवार को रखें और अगले दिन गाय को दें। इसके अलावा सूर्य नारायण को एक मंत्र पढ़ करके, सिर्फ एक मंत्र, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनेशाय नमः, कोई भी सूर्य का एक मंत्र बोल करके सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। उसके लाभ क्या होंगे ये पहले से लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं इससे फायदा भी होगा या नहीं। भाई आप करके तो देखो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।